दोस्तों, आज की कहानी है सैलरी। अरे बहू, बड़े घर की लड़की हो, कहाँ लव मैरिज के चक्कर में पड़ गई। शादी करती अपने पापा की मर्जी से तो खूब पैसों पर खेलती। यहाँ तो बस जसवंत ही है जिनकी कमाई पर पूरा घर पल रहा है। माँ जी, पैसा जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है प्यार, जो मैं जसवंत से करती हूँ। मुझे पता था शादी से पहले से ही कि इतना प्यार करती हो तुम मेरे बेटे से, और क्या क्या कर सकती हो उसके लिए। माँ जी, अब प्यार को डिस्क्राइब तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं कभी उसे दुखी नहीं देख सकती। सास बहू के बीच बातें होती हैं और फिर सास छमी चली जाती हैं कमरे में, जहाँ होते हैं ननद मधु और ससुर दीनदयाल। सुनो जी, जसवंत ने तो लंबा हाथ मारा है, लड़की तो बिल्कुल पागल है। जसवंत के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अब यह समय आ गया है, हम तीनों भी ऐस करेंगे। जसवंत के पैसों से तो घर अच्छे से चलता है नहीं। अब इस लड़की का बाप है, हम ही राज कराएगा, क्योंकि करिश्मा के पापा अधिकारी हैं, उनकी अच्छी खासी सैलरी है, ऊपरी कमाई अलग से। अच्छा, माँ भाभी कैसे दहेज में कितना लाई हैं वह तो है ही, अब अलग से पैसे क्यों लूंगी, और या क्यों आपके मायके हमारे लिए पैसे लेकर आए। सही बोल रही है ननद मधु बोली, कौन पैसे मंगवाएगा और वह पैसे क्यों लाएंगी। वैसे भाभी बहुत पैसे वाले घर की हैं, लेकिन हम उससे पैसे मंगवाए या अच्छा भी तो नहीं लगता। जसवंत को देखा है कैसे उसके पीछे पागल है। अब अगर हम उससे कहेंगे कि पैसे लाना है तो जसवंत हमें ही उल्टा बोलेगा, मेरी पत्नी के मायके से पैसे क्यों मंगवा रहे हो, अभी बात करके आई हूँ। एक नंबर की इमोशनल फुल है, ऐसे लोगों से पैसे कैसे निकालने हैं मुझे आता है। सास छमिया ने कहा, या तुम मुझ पर छोड़ दो, बस अब तुम्हें अपनी कोई इच्छा दबाने की जरूरत नहीं है। सास ससुर और ननद तीनों खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, तेरी माँ ने तो सच में पारस का पत्थर ढूंढ लिया। हाँ नहीं तो क्या पापा, मम्मी को आप क्या समझते हैं। अब देखना, भाभी के घर से भी भर भर के पैसे कैसे मंगवाएंगी। चलो मम्मी को भी टेस्ट कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख ले और तुम्हारी माँ कुछ ना कर पाए। अच्छा जी, मुझे टेस्ट करना है। चलो लग गई शर्त। अब बताओ कितना पैसा मंगवाना है बहू के मायके से। माँ, मुझे एक पर्स पसंद आया है, बहुत अच्छा है। आप एक काम करो, फिलहाल 10,000 मंगवा लो। पहली बार में छोटा अमाउंट मंगवाएंगे तो विश्वास बना रहेगा। ठीक है, 10,000 मंगवाती हूँ, और वह भी आज शाम तक देख लेना। सासू माँ बहू के सामने जाती हैं और फोन में सुनाते हुए कहती हैं, अरे मैंने कहा आपको बोला ना कि फीस जमा कर देंगे। आप प्लीज मेरी बेटी को कॉलेज से मत निकालिएगा। उसके भाई की जैसे ही सैलरी आएगी हम फीस जमा कर देंगे। नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसा मत करिए। सास को परेशान देख बहू करिश्मा वहाँ आ जाती है और सास से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। तब सब ठीक तो है ना बेटा। तू तो जानती है जसवंत अकेला कमाने वाला है, मैं उसे बोलना नहीं चाहती, लेकिन मधु की फीस नहीं भरी। 10,000 आज दोपहर तक जमा नहीं किया तो उसे कॉलेज से निकाल देंगे। अगर यह बात मैं जसवंत को बताऊंगी तो जसवंत बहुत परेशान हो जाएंगे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे बात कर रही हैं माँ जी, मेरे पास है पैसे, मैं आपको अभी लाकर देती हूँ। ना ना, जसवंत के पैसे हैं, रहने दे तू। जसवंत के पैसों में से तो लूंगी तो उसका बजट बिगड़ जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, अपनी यह सोने की बालियाँ बेच देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं माँ जी,
मेरे होते हुए आप गहने बेचेंगी? मैं कुछ करती हूँ, आप थोड़ा समय दीजिए, मैं शाम तक आपको पैसों का इंतजाम करके देती हूँ। नहीं बहू, तू कहाँ से लाएगी? वैसे तू कौन सा काम करती है कि तुम्हारी सैलरी आ रही है? और 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। 10,000 की तो मैं सिर्फ सैंडल पहन लेती थी शादी से पहले। माँ जी, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं कॉलेज वालों से कह देती हूँ, मैं थोड़ी देर में आकर पैसे जमा कर दूंगी। माँ जी यह बोलकर अपने कमरे में चली जाती हैं। क्या हुआ मम्मी, पैसे मिले क्या? कहाँ भाभी ने? पापा, मैं तो पर्स के सपने देखना छोड़ देती हूँ। अरे मेरा नाम ऐसे ही छमिया नहीं है, मैं जो कहती हूँ वह करती हूँ। शाम तक अगर पैसे ना आए तो मेरा नाम बदल देना। और होता भी कुछ ऐसा ही है। शाम को बहू करिश्मा आती है और सास को रुपए देती है। अरे बेटा, यह पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वह पापा से मांगी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे पापा के पास तो इतना पैसा है। खैर जसवंत को मत बताना वरना। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, मैं समझती हूँ, इनको बताऊंगी तो ये टेंशन लेंगे और घर के मर्दों को कभी टेंशन नहीं देना चाहिए, ऐसा मम्मी कहती थी। आज ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा ठीक है। सास छमिया पैसे लेकर कमरे में आती है और खूब अकड़ कर कहती है, यह लो 10,000। अरे पहले ही हाथ मारा, वह भी इतना छोटा। चलो आज रात का खाना बाहर खाएंगे। हम तीनों तीनों तैयार होकर बाहर निकलते हैं तो सामने करिश्मा खड़ी थी। करिश्मा बेटा, हम जरा मधु के कॉलेज जा रहे हैं। माँ जी, इतनी शाम को कौन सा कॉलेज खुला होगा? कॉलेज नहीं, वह क्या है ना, अकाउंटेंट के घर जा रहे हैं। वह मेरा दोस्त है, वह कुछ दिन तक तो रोक लेता है फीस, लेकिन अब पैसे आ गया तो सोच रहा था कि उसके घर फीस जमा कराऊं। और क्योंकि वह मेरा दोस्त है तो खाना भी वही उसी के घर खा लेंगे। ठीक है पिताजी, फिर मैं खाना नहीं बनाती हूँ। हाँ बेटा, तू हमारा खाना मत बनाना, तू और जसवंत देख लेना, जो ठीक लगे। तीनों निकल जाते हैं। थक हार के जब रात को जसवंत घर आता है तो घर पर कोई नहीं दिखता। अरे घर वाले सब कहाँ गए? पापा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। सब ठीक तो है ना? पापा के किसी दोस्त के यहाँ डिनर है तो सारे वहीं गए हैं। बोल रहे थे कुछ जरूरी काम है। वैसे तुम बताओ कैसा रहा दिन? दिन तो ठीक था तो तुम भी चली जाती, तुम क्यों नहीं गई? मैं चली जाती तो फिर आपको खाना कौन खिलाता? वैसे बनाया तो मैंने कुछ भी नहीं, सोचा आप आ जाओ, फिर जो खाना होगा गर्मा गर्म बना दूंगी। इतने बड़े घर की लड़की का मैंने क्या हाल कर दिया? वैसे अच्छा किया खाना नहीं बनाया। चलो हम दोनों बाहर कहीं खा आते हैं। अरे वाह ठीक है, चलो करिश्मा तैयार होकर आती है और दोनों पति-पत्नी बाहर जाते। लेकिन यह क्या, होटल में वह खाना खाने गए थे, वहां पहले से ही बैठे थे सास ससुर और ननद। यहाँ पर अरे यह लोग, तुम तो बता रही थी कि किसी के घर खाना खाने गए हैं, या तो यहाँ होटल में बैठे हैं। जैसे ही जसवंत ने कहा तुरंत करिश्मा बोल पड़ी, हाँ यही तो मुझे बताया था, चलो बात करते हैं। दोनों घर वालों के पास जाते हैं। जैसे ही करिश्मा को देखकर घर वाले चौंक जाते हैं। अरे पापा, आप लोग यहाँ होटल में बैठकर खाना क्यों खा रहे हैं? आप तो अपने किसी दोस्त के घर गए थे ना, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पिता घबरा गए, कहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी सास बोल पड़ी, अरे होटल में खाना तो मजबूरी में हो गए। बेटा क्या बताए तुमको, वह उनके दोस्त के घर गए थे ना, तो वहाँ ताला लगा था। हाँ, उसकी यहाँ किसी की तबीयत खराब थी, उन लोगों को अचानक से बाहर जाना पड़ा। अब घर की बहू को बोल कर आए थे कि खाना मत बनाना, तो इसे परेशान करना ठीक नहीं लगा, तो सोचा यहीं बाहर कुछ खा लेते हैं। आप लोग मेरे बारे में कितना सोचते हैं। चलिए अच्छा हुआ, अब हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। सभी बाहर खाना खाते हैं और घर चले आते हैं। फिर अगले रोज
किचन से जोर जोर से खाली बर्तन पटकने की आवाज आ रही थी। बहू करिश्मा किचन में जाती है। क्या करें, एक भी ड्राई फ्रूट्स नहीं है, ना काजू ना बादाम ना किशमिश। अब मेरी और तुम्हारे ससुर जी की उम्र तो काफी है, हमें अच्छा खाना ही कहाँ लिखा है। अच्छा खाएंगे तो कुछ दिन और जिएंगे, नहीं तो 10 दिन पहले ही मर जाएंगे। अरे माँ जी, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हैं? और यह खाली डिब्बा, अब बहू क्या बताएं, किस्मत खराब है। एक बेटा दिया भगवान ने और उसके सर पर इतने सारे लोग, अकेला कमाने वाला ना जाने कैसे घर संभालेगा हम सबको। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, आप लोगों के घर नौकर चाकर भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा सामान। कोई बात नहीं, मैं इस बार राशन में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर आऊंगी। अरे, लाने को तो मैं भी ला सकती हूँ बहू, लेकिन बजट नाम की भी तो कोई चीज होती है। यह बोलकर सास वहाँ से चली जाती है। करिश्मा, जो कि बहुत अच्छी लड़की होती है, उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि उसके सास ससुर अच्छा खाना खाने के लिए पैसे नहीं जुटा सकते। बस फिर क्या था, अगले दिन सास किचन में आती है तो देखती है ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स बड़े बड़े डिब्बों में भरे थे। अरे बहू, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स कहाँ से लाए? जी, वो पापा से पैसे लाकर मैंने राशन भरवाए हैं। देख, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, घर पर जो भी सामान खरीदना है वह मैं खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से कम दाम में अच्छा सामान मिलता है। तो पापा के घर से जो भी पैसे ले आना, सीधा मेरे हाथ में रख देना। सामान लेने में मैं जाऊंगी, फिर हार जरा काजू का डिब्बा उठाना। बहू समझ जाती है कि सास क्या कहना चाहती है, और बात भी सही है, मैं समझ रही हूँ। वैसे मैं कभी खरीदारी करने बाहर तो नहीं गई, और अब हमें अपने घर को देख कर चलना है। बजट बनाना भी जरूरी है। या 5,000 बचे हैं, आप रख लीजिए। सास नोट गिनते हुए अपने कमरे में चली जाती है, एक हाथ में काजू और दूसरे हाथ में नोट। क्या बात है भाई, मजे से इस घर में तुम्हारे हैं, एक हाथ में काजू एक हाथ में पैसे। ऐसा करिश्मा की ससुर जी ने कहा तो छमिया बोल पड़ी, अरे ऐसे ही दिमाग नहीं लगाया। मान लो, खाओ तुम भी काजू, खाओ काजू तुम अपने पास रखो। ससुर दीनदयाल बोले, मैं सोच रहा हूँ कि एक मोटरसाइकिल खरीद लो और पीछे तुम्हें बैठा के हम दोनों लंबी लंबी ड्राइव में चले। बात करते हो तो भी छोटी ही करोगे, मोटरसाइकिल क्यों, कार क्यों नहीं? अरे, कार की औकात नहीं है हमारी, कार खरीद भी लेंगे तो पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे? पूरी जिंदगी तो रिक्शा में घूम रही हूँ मैं, और अब बैठूंगी तो क्या मोटरसाइकिल पर कभी नहीं रुको, इंतजाम करती हूँ। छमिया ने कहा, रुको रुको, कार और पेट्रोल दोनों की व्यवस्था करती हूँ। कुछ दिनों बाद ही सास छमिया का नखरा शुरू हो जाता है। हे भगवान, मर गई रे, कितनी गर्मी है बाहर, इस बार तू तो उठा ही ले। अरे अरे, क्या हो गया माँ, सब ठीक है? अरे कहाँ ठीक है, बाहर गर्मी देख रही हो, कितनी गर्मी। मुझे तो ऐसा लगता है सर पर किसी ने गर्म तवा रख दिया हो। अरे तो ऑटो कर लेती माँ। हाँ, तो ऑटो से ही तो गई थी चौराहे पर, पहले घंटा भर खड़ी रहो तो ऑटो आती है, वह भी एक घर से 1 किलोमीटर दूर उतार देती है। भाई, आप तो मेरे बस की बात नहीं रही, तेज गर्मी में बाहर निकलना। बस सच में गर्मी तो बहुत है। तू तो एक काम कर, मात सुबह या शाम को निकलना बाहर, जब धूप कम हो जाए। जसवंत यह बोलकर वहीं से चला जाता है। तभी पीछे से ससुर जी आते हैं, पानी से भीगे पैर में कीचड़, परेशान। बहू, जरा एक बाल्टी पानी तो देती। करिश्मा ससुर जी को पानी देती है, और सास ससुर दोनों की हालत देखी क्या हो गया आप लोगों को। पिताजी, आप भी, क्या हुआ? तभी मधु आती है, रोने लगती है। अरे मधु, क्या हो गया? सब तो ठीक है। नहीं भाभी, एक लड़के ने इतनी देर तक पीछा किया मेरा,
क्या बोलूं, ऑटो के पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा ली और ऑटो वाला भी मुझे लग रहा था उससे मिला हुआ है। पता है उसने मेरा पर्स चुरा लिया। अरे पर्स तो मेरा ले लेना, लेकिन अपना ख्याल रख। जैसे ही करिश्मा ने यह बात कही, तुरंत सासू माँ बोल पड़ी, कैसे ख्याल रखेगी बेचारी, ऑटो से आना जा अकेली लड़की, कल को भगवान ना करे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। और इतनी गर्मी में तो हम इसके साथ कॉलेज भी जा नहीं सकते, उम्र भी हो गई है, क्या करें समझ में नहीं आता। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी एक एफडी तुड़वा कर एक कार खरीद लूँ। ससुर दीनदयाल जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, यह पैसे तो हमने मधु की शादी के लिए रखे हैं। अगर मैं ठीक रहूंगी तो तभी तो मेरी शादी हो पाएगी। सही कह रही हो बेटा, मैं एक कार खरीद लेता हूँ, कम से कम पूरा घर सुरक्षित तो रहेगा। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के पैसों को क्यों बर्बाद होते नहीं देख सकती। कल को उसकी शादी करनी है तो पैसे कहाँ से आएंगे। मैं जसवंत पर इतना बोझ नहीं डाल सकती, वह भी तो एक बच्चा ही है मेरा। बहू तू ही कुछ कर, अब घर में कार तो तू ही ला सकती है। बहू यानी कि करिश्मा पहुंच जाती है मायके। पापा मुझे 10 लाख दो ना। 10 लाख उन लोगों ने मांग लिया है क्या। नहीं नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। वह लोग तो मुझसे कभी पैसा मांगते ही नहीं। वह क्या है ना, यह कहकर करिश्मा पूरी बात अपने पिताजी को बताती है। वहीं पर उसकी भाभी थी जो करिश्मा और अपने ससुर को चाय देकर वहां से चली जाती है। करिश्मा की भाभी करिश्मा के भाई से कहती है, करिश्मा सीधी है और जसवंत भी, मुझे ऐसा नहीं लगता है वह हम लोगों से पैसे लेंगे। जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए हर हफ्ते करिश्मा यहाँ पर पैसे लेने आती है। पता नहीं उस लड़के में क्या दिखा। पापा इतना अमीर घर में हमने उसका रिश्ता देखा था, वो अच्छे लोग थे। ऐसा नहीं, जसवंत भी अच्छा है, कमाता है। ऐसी बात नहीं है कि उसको किसी चीज की जरूरत पड़े, तभी तो उसने हमारी करिश्मा से शादी कर लिया। वह करिश्मा को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा और करिश्मा भी हर हाल में उसके साथ खुश है। अगर वह खुश है तो हर हफ्ते यहाँ क्यों आ जाती है। और इस बार तो डिमांड अच्छी, 10 लाख। 10 लाख वैसे पापा जी आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे माना कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों, क्या जसवंत खुद नहीं है कि अपने घर के लिए कार खरीद सके और फिर उसने करिश्मा को यहाँ भेज दिया। या तो इनडायरेक्ट दहेज लेने वाली बात है। मुझे लगता है जसवंत को इस बारे में पता भी है। हम लोगों को कुछ करना होगा। करिश्मा अपने घर वापस जा रही थी, भाभी उसे रोक देती है। करिश्मा अब आई हो तो रुको ना, एक दिन कल चली जाना। नहीं भाभी, मुझे जाना होगा। जसवंत को रात में खाना देना होता है। क्यों, उनकी माँ बहनें इतने लोग हैं घर पर, फिर भी तुम्हें खाना देना है। अब क्या समझाऊं मैं भाभी, आपको तो पता है ना, उन लोगों की उम्र हो गई है तो घर का काम मैं ही करती हूँ। ऐसी भी कोई उम्र की नहीं हुई है तेरी सास की। वैसे यह पैसे लेकर जा रही हूँ, यह बात जसवंत को पता है ना। अरे मैं यह कैसे सवाल कर रही हूँ, जसवंत ने ही तो भेजा होगा ना तुमको। नहीं भाभी, जसवंत को कुछ पता नहीं है। यह क्या हुआ ना कल, यह बोलकर करिश्मा भाभी को सारी बात बताती है। अच्छा चल ठीक है, तुम घर जाओ, हम बाद में मिलते हैं। करिश्मा घर चली जाती है और भाभी बैठकर सोचती है, ये कहीं दिन अचानक पूरी घर को कैसे परेशानी होगी। जरूर दाल में कुछ काला है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन करिश्मा की भाभी करिश्मा के घर जाती है जहाँ जसवंत भी था। अरे भाभी, कैसी हैं आप? आपको देखे तो मुद्दत हो गए। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। जसवंत, शादी की बात तो मुझे भूल गए। हाँ, शादी से पहले तो बहुत भाभी को फोन करते थे करिश्मा से बात करने के लिए। हाँ भाभी, बस ऐसे ही काम में मैं बिजी हूँ। करिश्मा के साथ उसकी भाभी को देखकर सास चौंक जाती है। ऊपर से नीचे तक सोने के गहने
से लदी बहुत सोना पहना है। सास छमिया ने कहा, बेटा कितने का होगा? अरे इससे भी ज्यादा सोना पापा ने करिश्मा के लिए रखा है। वैसे ज्यादा महंगा नहीं है, यही कोई 2-3 करोड़ का होगा। 2-3 करोड़? बड़ा सोना चढ़ा है भाई। काश मेरी शादी में भी इतना गहना चढ़ता। मधु ने कहा, अरे हाँ क्यों नहीं, जरूर चढ़ेगा। जरूर आंटी जी ने मधु के लिए इतने गहने तो रखे ही होंगे। अरे कहाँ ना, हमने कहाँ रखे इतने गहने। वैसे करिश्मा के गहने कहाँ हैं? क्या है माँ जी, करिश्मा ने लव मैरिज कर ली है ना, इसलिए हमने नहीं दिए। अब क्या है ना, पापा कह रहे हैं सीधा करिश्मा के होने वाले बच्चे की शादी में देंगे। अरे यह क्या बात हुई? वाह, क्या है ना माँ जी, वैसे भी रोज पहनने वाले बहुत गहने हैं ही मेरे पास। अच्छा अच्छा सभी खाना खाते हैं। भाभी वहाँ से चली जाती हैं। भाभी समझ चुकी थी कि करिश्मा के ससुराल वाले एक नंबर के लालची हैं। खास करके सास। भाभी घर आती हैं और सारी बातें अपने ससुर को बताती हैं। मैं समझ ही रहा था कुछ ना कुछ ऐसी बात है। करिश्मा तो सीधी है, कुछ समझती नहीं है, पर कम से कम जसवंत को समझना चाहिए। पर वह लोग करिश्मा को जसवंत से बात छुपाने के लिए कहते हैं। जसवंत तक बात पहुंचती ही नहीं। क्या कर अब जो करूंगी मैं करूंगी, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब करिश्मा पापा के पास पैसे लेने आती हो तो पिताजी जसवंत को फोन करने लगते हैं। अरे नहीं पापा, जसवंत को कुछ मत बताइएगा। बेटा वह तुम्हारा पति है और पति को सारी बातें पता होनी चाहिए। पति से कब से बातें छुपाने लगी? हाँ करिश्मा तुम्हारे सास तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। जसवंत ने कभी तुमसे पैसे नहीं मांगे। वह तो और कड़ी मेहनत करता है कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना होने पाए। तुम्हें पैसे चाहिए, पापा तुम्हें देंगे, भाभी ने कहा। लेकिन अगर कभी जसवंत को जरूरत पड़ी तब ना कि उसके मम्मी पापा को। अब करिश्मा समझ जाती है कि उसकी सास उसके साथ खेल खेल रही है। मैं समझ गई। पिताजी आप जसवंत को फोन मत करिए, अगली बार मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। करिश्मा ससुराल चली जाती। इस सबक के साथ कि उसे हर बात अपने पति को बतानी है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। अगली रोज करिश्मा बहू, तू अपने पिताजी से पैसे लेकर नहीं आई? माँ जी मैं नहीं लाई, लेकिन एक बार मैं जसवंत से बात कर लेती हूँ, वह कहेंगे तो मैं पैसे ले आऊंगी। अरे कैसी बात कर रही है? बस तू खुद की ही कहती है ना कि जसवंत को टेंशन नहीं देना चाहिए। माना अब माँ जी टेंशन तो नहीं देना चाहती, लेकिन साथ ही अपने मायके में उनकी इज्जत भी बनाए रखना चाहती हूँ। मेरे मायके वालों को लगता है कि वह जसवंत मंगवा रहे हैं, जबकि जसवंत को पता तक नहीं है। टेंशन देना चाहिए। हाँ माँ जी, टेंशन तो नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन साथ ही अपने मायके में उनकी इज्जत भी बनाए रखना चाहती हूँ। मेरे मायके वालों को लगता है यह पैसे जसवंत मंगवा रहे हैं, जबकि जसवंत को तो पता ही नहीं है कि मैं रोज पैसे लेकर आ रही हूँ। माँ जी अब अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप जसवंत से बात करेंगी। यह बोलकर करिश्मा कमरे में चली जाती है। सास समझ जाती है कि अब वह भोली बहू नहीं है। अब तो बहू के मायके की सैलरी भी बंद हो गई। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।